बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद है, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो आपकी नाइन्थ क्लास की बुक थी उसका चैप्टर नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट उसको स्टार्ट किया था और काफ़ी हद तक हमने ट्रांसलेशन की भी थी। तो आज जो हमारा नेक्स्ट है वो कुछ ट्रांसलेशन हम करेंगे और जो हमारा टाइम लेक्चर का बाकी होगा उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने इसी तरह जो मीनिंग्स हैं वो नोट करने हैं ट्रांसलेशन के दौरान, और फिर एक्सरसाइज जो है वो अपनी बुक पर फिल करेंगे ताकि किसी भी टाइम जब आपका टेस्ट हो या आपके रिवीजन हो उसमें तो आप उस रेफरेंसेस देख सकें जो आपको नोट करवाए गए हैं। आज हमारा जो लेक्चर्स का फॉर्मेट होगा वो उसी तरह होगा। हम रीडिंग करेंगे, वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ट्रांसलेशन और प्लस साथ एक्सरसाइज करेंगे। लेक्चर 2 आज हमारा है इंग्लिश का। इसमें पेज नंबर 23 तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमारा स्टूडेंट 3 की जो गुफ्तगू थी मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट टॉपिक पर, और टीचर्स का जो रिप्लाई था स्टूडेंट को, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टूडेंट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इसकी मैं रीडिंग करूँगा एज यूजुअल, और आपने इसकी रीडिंग देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है, वर्ड्स का कैसे अदायगी होती है। उसके बाद हम इसके मीनिंग्स करेंगे और देन ट्रांसलेशन पर जाएंगे। स्टूडेंट 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तमाम बच्चे अपनी जो बुक्स हैं वो पेज नंबर 23 से ओपन करेंगे। स्टूडेंट 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे? टीचर, मे बी, वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? मिस आयशा points to the student sitting at the end. Student 5, Madam, in my opinion, media plays a very constructive role for the society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction, and violation of human rights. Teacher, yes, you are right. यहाँ तक हम देखेंगे मीनिंग्स। स्टूडेंट 4, कैन वी से दैट वर्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे? क्लिक अवे का मतलब चुटकी भर दूर, क्लिक अवे चुटकी भर दूर। टीचर, मे बी, हो सकता है। वेल, अच्छा तो। वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग? से समथिंग कुछ कहने, लाइक टू पसंद करेगा। मिस आयशा पॉइंट्स इशारा करती हैं, पॉइंट्स इशारा करती हैं टू द स्टूडेंट सिटिंग, बैठा है, एट द एंड या बैठी है एट द एंड, आखिर में। स्टूडेंट 5, मैडम, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इन माई ओपिनियन मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है तामीरी किरदार अदा करना। कंस्ट्रक्टिव प्ले मीन अदा करना, प्लेज अदा करता है कंस्ट्रक्टिव तामीरी रोल, किरदार, फॉर द सोसाइटी, मुआशरे में। इट रेजेज अवेयरनेस, ये आगही पैदा करता है, बेदारी पैदा करता है। अबाउट मैनी सोशल इशूज, सोशल इशू मीन माशरती मामलात या माशरती मसाइल, इशूज। लाइक कौन से होते हैं? करप्शन, ठीक है, करप्शन है। बदउनवानी, करप्शन का मतलब आप क्या करेंगे? बदउनवानी। टेररिज्म, दहशतगर्दी। ड्रग एडिक्शन, मनशियात की लत या आदत। एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेशन मीन खिलाफ वर्जी ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक की। टीचर, यस यू आर राइट, हाँ आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं मतलब। स्टूडेंट 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे? क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया चुटकी भर दूर है तो ऐसा ही। देखिए ना, हम यहाँ बैठे हैं और आजकल आपको पता है कि इंटरनेट के ज़रिए पहले कॉल्स होती थी और अब व्हाट्सएप आपके मोबाइल में हर वक्त है। आप नेट ऑन करें, व्हाट्सएप पर अमेरिका, कनाडा, जहाँ मर्जी अपने भाई बहन, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, अंकल आंटीज, किसी को भी कॉल कर सकते हैं, है ना ऐसा? क्यों सर, ऐसा है ना? जी। तो उसी पॉइंट को जहन में रखते हुए स्टूडेंट 4 जो हैं वो बात करती हैं कि चुटकी भर दूर, जस्ट अ क्लिक अवे, क्या हम ये कह सकते हैं? टीचर कहती है मे बी, हो सकता है, मतलब ऐसा ही है। वेल, अच्छा तो। वुड एनी अदर स्टूडेंट्स लाइक टू से समथिंग ऑन इट? क्या कोई दूसरी तालब इल्म इस पर कुछ कहना चाहेगी? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड,
मिस आयशा उस तालबा की तरफ इशारा करती हैं जो आखिर में बैठी हैं क्लास में। जैसे बच्चे होते हैं ना बैक बेंचर्स, तो वो बेचारे बोलते नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है कि बैक बेंचर्स जो होते हैं वो जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं वो होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे शाय भी होते हैं, वो भी बैक बेंचर्स होते हैं। तो मिस आयशा को पता होगा उनका कि उनकी कौन सी स्टूडेंट शाय हैं, वो पीछे बैठती हैं। तो उन्होंने इशारा किया, जैसे अगर आप मेरे पास लाइव सेशन में होते तो मैं भी बता देता कौन कौन से बच्चे शाय हैं जिनको नॉलेज होता है लेकिन वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं टीचर के सामने या अपने प्रिंसिपल के सामने बोलते हुए, तो उनको भी मौका देना चाहिए। तो मिस आयशा भी वही रोल प्ले कर रही हैं, वो अपनी स्टूडेंट को मौका देना चाहती हैं, तो इसलिए उन्होंने पॉइंट आउट किया कि बेटा आप कुछ बोलें। तो स्टूडेंट 5 आप बोलेंगी, मैडम इन माई ओपिनियन मीन मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव तामीरी रोल फॉर सोसाइटी, माशरे में। इट रेजेज अवेयरनेस। कहती है कि मीडिया इन मैडम इन माई ओपिनियन, मेरी राय के मुताबिक मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। इब्लाग माशरे के लिए बहुत ज़्यादा तमीरी किरदार अदा करता है। इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़, ये बहुत से माशरी मामलात के मतलब बेदारी पैदा करता है, जैसा कि बदउनवानी, दहशतगर्दी, मनशियात की लत और इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी। यानी ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, कवानीन नहीं सॉरी हकूक़, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, मनशियात की लत, दहशतगर्दी और बदउनवानी जैसे बहुत से माशरती मसाइल के मतलब बेदारी, आगाही या बेदारी में इजाफा करता है। रेजिज अवेयरनेस, इजाफा करना, बढ़ाना, दोनों मायनों में हो सकता है। टीचर यस यू आर राइट, हाँ आप ठीक हैं, मीन्स के आप ठीक कह रही हैं। स्टूडेंट 6 से अब दोबारा हम आगे पढ़ते हैं। मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। माउथ पीस मीन आवाज बन जाना, ऑफ द डाउन ट्रोडन। टीचर यस वेल सेड, आपने खूब कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज। इट makes everyone answerable and accountable. That is why media has become an integral part of our lives. Now I would invite one of you to sum up the discussion. मीनिंग्स नोट करें। मीडिया इब्लाग हैज आल्सो बिकम अ माउथ पीस, आवाज बन जाना, ऑफ द डाउन ट्रोडन, मजबूर तबके की, डाउन ट्रोडन मजबूर तबका। यस वेल सेड, जी बहुत खूब। It would not be wrong to say that media is the most vigilant. Vigilant mean बाखबर या चौकस, बाखबर, alert जिसे हम कहते हैं। Institution, इदारा, that keeps an eye on every segment, हर पहलू पर, every segment हर पहलू, segment पहलू हकीकत of the society, माशरे। Through debates, मुबाहिसे, reports को रिपोर्ट्स करेंगे, and talk shows और गुफ्तगू के प्रोग्राम। It makes everyone, बनाता है हर एक, answerable, जवाब दें, and accountable और बाजपरस, काबिले बाजपरस या बाजपरस के काबिल, अकाउंटेबल। दैट इज व्हाई मीडिया हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंटेग्रल मीन लाजमी। नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप। सम अप का मतलब होता है खुलासा पेश करना, जिसको जैसे आप समरी करते हैं ना पोएम पढ़ने के बाद, तो उसको बयान करते हैं अपने सेंटेंसेस की फॉर्म में। इसी तरह जब आपने किसी चीज़ को गुफ्तगू को समअप करना होता है तो आप कहते हैं कि अब इसका कंक्लूजन ये हुआ कि हम ये करेंगे। तो उस सेंस में मैम कॉल कर रही हैं टू सम अप, खुलासा पेश करें द डिस्कशन, इस गुफ्तगू का। तो यहाँ तक आपके मीनिंग्स क्लियर हो गया। अब हम इसका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। स्टूडेंट 6, मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। मीडिया आवाज़ बन चुका है मजबूर तबके, मीडिया मजबूर तबके की आवाज़ बन चुका है। आल्सो भी, मीडिया मजबूर तबके की भी आवाज़ बन चुका है। कैसे बन चुका है? देखिए, अब आप हम सब यहाँ पर बैठे हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम सब की जो ख्वाहिश है कि हम किसी न किसी हवाले से मीडिया पर आएँ, लोग हमें देखें, हमें लाइक करें। क्लियर हो गए? इट मीन्स कि मीडिया पर आना और इस तरह बातचीत एंकर पर्सनस की तरह ईजी नहीं है। लेकिन अगर कोई मजबूर तबका है आपकी सोसाइटी का, तो उसको तो मीडिया वैसे कवरेज देता है। आपके साथ जुल्म हुआ है जी, क्या हुआ, क्या
तो इस तरह मीडिया जो है वो गरीब की आवाज़ जो है वो ऊपर ऐवानों तक और अफसरान तक पहुंचाता है ताकि उनकी दादरसी हो सके, यानी उनकी हेल्प हो सके। तो इसीलिए जो स्टूडेंट 6 है वो ये बात करती हैं कि मीडिया जो है वो लोग मजबूर तबके की आवाज़ बन चुका है, यानी उनके मसाइल, उनकी जो मामलात हैं वो हायर अथॉरिटीज़ तक मीडिया के थ्रू पहुंचती हैं, फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो गरीब लोगों के हल भी होते हैं। टीचर यस वेल सेड। तो टीचर ने इस बात को बड़ा लाइक किया, टीचर ने बड़े जोश से कहा वेल सेड जी, बहुत खूब कहा आपने, ठीक है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन। ये कहना गलत ना होगा कि इब्लाग बहुत चौकस या बाखबर इदारा है दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो मुआशरे के हर पहलू पर आई में नज़र रखता है। तो ऐसा है ना, तालीम के मामलात हों, दहशतगर्दी हो, तरह तरह की खबरें स्पोर्ट्स की हों, जो भी सोसाइटी में मामला चल रहे हों आती हैं। फिर कुछ मकामी चैनल्स भी होते हैं, लोकल चैनल्स जिनको आप कहते हैं, वो उस शहर की, वो उस गाँव की, वो उस इलाके की खबरें पहुँचाते हैं हम तक। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं, टीचर कहती हैं कि मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंस, बाखबर इंस्टीट्यूशन इदारा है दैट कीप एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो मुआशरे के हर पहलू पर नज़र रखता है। कौन? इब्लाग। अब आगे टीचर अपनी बात बढ़ा रही है। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज इट मेक एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। कहती हैं, टीचर कहती हैं कि मुबाहिसे, रिपोर्टों और गुफ्तगू के प्रोग्राम के ज़रिए ये हर एक को जवाब तलब, जवाब के काबिल और काबिल बाज परस बनाता है। कौन बनाता है? मीडिया, इब्लाग। दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए इब्लाग हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। इंटेग्रल, लाजमी हिस्सा बन चुका है। I would invite one of you to sum up the discussion. मैं आप में से एक को दावत दूंगी कि वो इस गुफ्तगू का खुलासा पेश करें, या गुफ्तगू को सम अप करें, खुलासा पेश करें, इख्तिताम करें। अब देखें, स्टूडेंट 1 ने डिस्कशन स्टार्ट की थी, तो स्टूडेंट 1 इसका जो खुलासा है वो पेश करने के लिए आए हैं। स्टूडेंट 1, मैं रीड करता हूँ पहले, फिर उसको मीनिंग्स और ट्रांसलेशन करेंगे। आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। टीचर, गुड कंक्लूजन। I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. The bell rings. Miss Aisha says goodbye to the class and leaves. I would conclude में नतीजा निकालना, the discussion, इस गुफ्तगू का, by saying that, ये कहते हुए, मीडिया कैन प्ले कर सकता है, मीडिया ब्लॉग कर सकता है, अ पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है, पॉजिटिव में मस्बत किरदार, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इस्लाही असर डाल सकता है, इफ़ इट वर्क ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करता है। गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी दैट, मैं खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेट में हिस्सा लिया इन दिस डिस्कशन, इस गुफ्तगू में, हैव एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल, और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपने आप का इजहार किया, यानी अपने ख्यालात का इजहार बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये परफेक्ट टेंस चल रहा है, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, फिर सिंपल प्रेजेंट भी आया है पीछे हमारा। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। मैं इस गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा ये कहते हुए कि इब्लाग मस्बत असर डाल सकता है, और मस्बत और इस्लाही असर डाल सकता है अगर ये अपना काम ईमानदारी से करता है। टीचर, गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कि आप सब ने इस बातचीत में हिस्सा लिया, एंड हैज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल, और अपने ख्यालात का इजहार बहुत अच्छे तरीके से किया है। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेड गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स। मिस आयशा अपनी क्लास को
खुदा हाफिज़ करती हैं और चली जाती हैं या चली जाती है के सेंस में कर लें। तो बेटा यहाँ तक आपकी ट्रांसलेशन आज एंड हो गई है चैप्टर 3 की, और आपको मैंने बताया था अपने इनिशियल लेक्चर में कि ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन सेट होगा एग्जाम्स में। तो हमने ट्रांसलेशन के जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से करना होता है। तो ट्रांसलेशन के साथ साथ अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले थीम है, इसके थीम को हम रीड आउट कर लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा थीम क्या बनता है। पेज नंबर 24 है आपकी बुक का, इस पर थीम लिखा हुआ है, द थीम ऑफ द यूनिट इज़ टू हाईलाइट द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। तो डेफिनेटली हमने यही पढ़ा है जो हमारा चैप्टर था उसमें ट्रांसलेशन में। इट टेल्स दैट मीडिया कैन मोल्ड द ओपिनियन एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल, कि मीडिया के थ्रू हम लोगों की सोच को भी बदल सकते हैं। इट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, मीडिया हैज़ टर्न द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और इसको आपने थीम को जहन में रखना है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो डेफिनेटली आप उसको यही बताएंगे कि टुडे जो हमारा टॉपिक था ट्रांसलेशन का चैप्टर 3 का, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है अबाउट मीडिया। अब आगे आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी में आप के जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो यहाँ पर बुक में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स दिए हुए हैं। आप साथ उर्दू के भी दरमियान में जो स्पेस है उस पर लिख लें, मैं बोलता जाता हूँ और आप नोट करते जाएंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। फिर इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, इंग्लिश में उसको इफेक्ट कहते हैं। या आपके सिनोनिम्स में भी आ सकता है और मीनिंग्स में भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है एमसीक्यूज में। दूसरा है आपका ईगर, कीन डिज़ायर, बेहद या शदीद ख्वाहिश होना, कीन डिज़ायर ईगर। गियर्ड अप, तैयार होना, रेडी गेट रेडी, रेडी तैयार होना। और उसके बाद है इंटेग्रल, इंटेग्रल कहते हैं इसेंशियल यानी लाजमी। ठीक हो गया। इंटरटेन का मतलब होता है अम्यूज़ यानी तफरीह। तो ये आपके कुछ ग्लॉसरी के मीनिंग्स आ गए डिफरेंट वर्ड्स के, कुछ मैंने आपको ज़ाहिर जब चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें भी करवाए थे। आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है ओरल एक्टिविटी। तो ओरल एक्टिविटी डेफिनेटली जब आप लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे तो हम ये ओरल एक्टिविटी उस वक्त परफॉर्म करेंगे। आगे आप पेज 25 पर आ जाएंगे और यहाँ पर कंप्रीहेंशन का एक टॉपिक है, समराइज द मेजर पॉइंट्स ऑफ अ यूनिट इन द गिवन माइंड मैप। ये एक उन्होंने माइंड मैप बनाया है। द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट आपके चैप्टर का ही टॉपिक दिया है और उसके बाद उसके 6 पॉइंट्स आपने बनाने हैं। डेफिनेटली जो 6 स्टूडेंट्स की गुफ्तगू हमने पढ़ी वो भी 6 पॉइंट बन सकते हैं। अदरवाइज आप आपस में कुछ स्टूडेंट्स कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो डिस्कस करके उसके भी पॉइंट्स बना सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स हम चैप्टर से ले सकते हैं, 2-3 पॉइंट्स आप खुद बना सकते हैं। तो जो सेल्फ असाइनमेंट है आपके, आपने 1.5 पेज का इस पर जो है वो चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखकर सबमिट करवानी है मुझे ड्यूरिंग दीज डेज। नेक्स्ट आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये मैं आपको आपके जो 3rd लेक्चर होगा उसमें करवाऊंगा। अभी हम बाकी जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं और उसको मैं कंप्लीट करवाता हूँ ताकि आप ट्रांसलेशन के साथ बाकी एक्सरसाइज लर्न करने। फिर क्वेश्चन आंसर्स की एक अलग से डायरी आपको करवाई जाएगी, वो पहले पढ़ाए जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद मैं डायरी साइन करूँगा। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 26 पेज पर और ये है आपका वोकेबलरी पार्ट। ठीक है, वोकेबलरी से रिलेटेड पार्ट है और इसमें आप देखें जो आपका वोकेबलरी पार्ट है उसमें वो कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो फ्रेजेस यूज हुए हैं, आपको पता है फ्रेज क्या होता है। फ्रेज की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव मीनिंग्स बट नॉट कंप्लीट मीनिंग्स इज कॉल्ड फ्रेज। तो यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स दिए हुए ये फ्रेजल वर्ड्स हैं, हमने इनको एक्सप्लेन करना है कि इसमें वो कहना क्या चाहता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप सो कि जो नोट्स आपको मैंने दिए हैं उनमें भी ये एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन एक दफ़ा पढ़ा भी देते हैं आपको ताकि आपके लिए ईजी हो जाए और आप अगर खुद दोबारा उसको नोट करना चाहें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने न्यू ज्वाइन किया है स्कूल को, तो वो भी इसको नोट कर सकते हैं। गियर्ड अप का मतलब आपको जैसे पता है, गियर अप तैयार होना और सेकंड फॉर्म उसकी और थर्ड गियर्ड अप होती है। तो इसका मतलब होता है बी रेडी टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए तैयार रहना, गियर्ड अप। उसके बाद है ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज का मतलब आलमी गांव, यानी द वर्ल्ड नाउ हैज़ टेकन द प्लेस एज अ ग्लोबल विलेज, कि वो जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है।
और इसमें वेयर वी कैन से दैट पीपल आर लिंक टुगेदर, कि लोग एक दूसरे से राब्ते में है, लिंक टुगेदर। अब पहले ज़माने में देखना, आज से 25-30 साल पीछे चले जाएं, अब जब इंटरनेट अभी इतना आम नहीं हुआ था या आया नहीं था हमारी लाइफ में, या मोबाइल फ़ोन्स नहीं आए थे, व्हाट्सएप भी नहीं आया था और इस तरह की दूसरी चीज़ें, तो यहाँ से आपने लाहौर भी जाना होता था, ख़त लिखना होता था, तो 10-10 दिन ख़त को ही लग जाते थे पहुँचने। तो अब आप दिन में 10 दफ़ा बेशक बात कर लें, और वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है जी सारा। तो पीपल है लिंक टुगेदर, ग्लोबल विलेज इसी का नाम है। दूसरा है अ क्लिक अवे। अ क्लिक अवे में लिटिल बिट अवे, यानी थोड़े से फासले पर ही। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव रोल, तमीरी किरदार अदा करना। कंस्ट्रक्टिव रोल में हेल्पफुल पार्ट प्ले करना या यूजफुल पार्ट प्ले करना। उसके बाद आपका आगे है रेज अवेयरनेस, आगे ही बढ़ाना, ठीक है। इंक्रीज नॉलेज या इंक्रीज इंफॉर्मेशन या गिव इंफॉर्मेशन, तीनों मायनों में आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद है टू कीप एन आई, टू वॉच समथिंग, टू ऑब्जर्व समथिंग, ठीक है। उसके बाद आपका है अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन, मजदूर तबके की आवाज़ बन लेना, ठीक है। अ स्पोक्स पर्सन, अ स्पोक्स मैन ऑफ हेल्पलेस पीपल, इस सेंस में ये मीनिंग्स जो हैं वो आप कर सकते हैं। आगे आपका है जो नेक्स्ट इसका पार्ट है बी पार्ट, पुट द वर्ड्स इन रेलेवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू। ये कुछ वर्ड्स हैं, तकरीबन 12 वर्ड्स हैं, और नीचे 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको डेफिनेटली पता है बेटा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउंसिएशन, सॉरी कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये तमाम जो हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने 3 दिए हैं, उन्होंने दिए हैं नाउन्स दिए हैं, एडजेक्टिव्स दिए हैं और एडवर्ब्स दिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप कैटेगरी करके इनको अलग करें कि नाउन्स क्या होते हैं, आपको पता नाम होते हैं, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाम, नेम की क्वालिटीज़ होती हैं, और एडवर्ब्स भी नेम या एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब्स को या वर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो मीडिया है ये आपका नाउन है, ऑडियंस भी नाउन है, मीन्स यानी ज़राए ये भी नाउन है, कम्युनिकेशन, इब्लाग ये भी नाउन है, इंफॉर्मेशन भी नाउन है, और इम्पैक्ट भी नाउन है। ये आपके नाउन्स हो गए। आगे एडजेक्टिव्स में आपका ग्लोबल, करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और फॉल्स, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। और एडवर्ब्स में अमूमन जो एल वाई के साथ फिक्र एंड होते हैं, वर्ड्स एंड होते हैं, वो सारे एडवर्ब्स कहलाते होते हैं। और यहाँ पर आपके 2 ही एडवर्ब्स हैं, लाउडली और ईगरली। तो ये इजी हो गया। उसके बाद आगे है आपका ये टॉपिक हो। उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में आप देखें वो कहता है कि चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स, के पहले इन वर्ड्स को हमने नाउन बनाना है, फिर नाउन को हमने क्या करना है, उन्हीं नाउन्स को हमने इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो जैसे सेफ से, सेफ का नाउन होता है सेफ्टी, और एक्साइटेड का नाउन होता है एक्साइटमेंट। इसी तरह डेवस्टेटिंग का नाउन होता है डेवस्टेशन। इसी तरह हेल्पलेस का नाउन होता है हेल्पलेसनेस, और एबल का नाउन होता है एबिलिटी। एक्टिव का नाउन होता है एक्टिविटी। होपलेस का नाउन होता है होपलेसनेस, और इसी तरह जस्टिफाई का नाउन होता है जस्टिफिकेशन। जब ये सारे नाउन्स आपने बना लिए, अगर आप मेरी थोड़ा सा इसमें हो सकता है स्पीड आपको थोड़ी सी तेज़ लगी हो, लेकिन आप इसको रिवर्स करके दोबारा सुन सकते हैं, और ये वो असाइनमेंट्स हैं जो आपने खुद करनी होती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा फास्ट चलता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा से आइडिया से पिक करके चीज़ों को खुद बना सकते हैं वो उसको खुद कर सकें, और जो हमारे स्टूडेंट्स ज़रा स्लो लर्नर हैं वो उसको मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हुए इन चीज़ों को कर लें। तो अब इसके बाद ज़ाहिर है आपने जब बना लिए तो इनको ऐड करना बहुत इजी हो गया। नंबर 1 में सेफ्टी आएगा, डॉक्टर्स आर कंसर्न विद द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। तो सेंटेंस खुद ही बता रहा है कि मेरे अंदर आपने कौन सा वर्ड ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह इट इज़ अ स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली, एक्साइटमेंट। थर्ड में फ्लड्स ऑफन काज लार्ज स्केल डेवस्टेशन, तबाही को कहते हैं ज़ाहिर डेवस्टेशन। तो पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी। इसी तरह 5 में है हर हेल्पलेसनेस वाज क्वाइट ऑब्वियस, और 6 वन है शी वाज इन अ स्टेट ऑफ हेल्प होपलेसनेस, और इसी तरह 7 है शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, और 8 में होगा
हैव यू एनी जस्टिफिकेशन फॉर दिस एक्ट। क्लियर हो गया। अब आगे है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है पेज नंबर 27 पर, वो है आइडेंटिफाई पर्सनल पोजेसिव रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। पर्सनल पोजेसिव रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इसमें थोड़ा सा सबसे पहले आइडिया ये आपको होना चाहिए कि जैसे हम फिक्रा सेंटेंस में बोलते हैं वर्ड माई, जो प्रोनाउंस की सेकंड वो कंडीशन होती है, माई हो गया, योर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, देयर हो गया, ये आपके जो है पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और इसी तरह अगर हम ही शी इट को देखें तो ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। योर सेल्फ, माई सेल्फ, देयर सेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। और इसी तरह नो बॉडी, एनी बॉडी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कुछ वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो आपने पहला बताना है दिस इज़ माई बुक, तो इसमें माई जो है वो जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, ही जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। यू विल हर्ट योर सेल्फ जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और नो बडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, नो बडी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसकी एक दफ़ा थोड़ी सी जो लेक्चर्स की जो इसको रिपीट करके आपने दोबारा सुनना है और उसके बाद फिर कोशिश करनी है इसी तरह के और वर्ड्स भी निकाल कर असाइनमेंट आप बनाएं, ताकि जब आप रेगुलर सेशन में आए तो वो मुझे आप दिखा सके, मैं चेक करके उनको फिर आपको जो है गाइड करूँगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई प्रोनाउंस एरर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। तो यहाँ पर जो है मीडिया हेल्प्स द पीपल टू शेयर नॉलेज, ठीक है। इसमें आप ये देखें कि मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर लिखा हुआ है मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल इन सोसाइटी, दे रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights। ये तीन आपके जो हैं वो बनते हैं। यहाँ पर देखें मीडिया जो इसके अंदर ऑप्शन है वो ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए उसके बाद डी पार्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑप्शन। पहले इस वाले को करेक्ट कर लें फिर नीचे वाले को करेक्ट कर लें। पहले देखें मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी, देयर रेजेज अवेयरनेस। अब बात तो ऊपर सिंगुलर मीडिया की हो रही है, आगे उसने उसी बात को कंटिन्यू किया और लगा दिया है दे। तो आपने जाहिर है सिंगुलर के लिए क्या बोलते हैं आप, इट बोलते हैं, तो आपने इसको रिप्लेस करना है दे को इट के साथ। तो ये आपका यहाँ पर जो है वर्ड मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी, दे रेजेस बन जाएगा इट रेजेस। दे के साथ तो रेजेस आता भी नहीं, प्लूरल के साथ तो एस या एस का इजाफा भी हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में नहीं करते। तो इस चीज़ को आपने ऐसे हल करना है। इसी तरह आगे नेक्स्ट है माई वुड कंक्लूड दैट। तो ये तो फिक्रा सेंटेंस जो है पढ़ते हुए आपको अंदाज़ा हो गया कि माई से तो कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्ट में जो आप लगाते हैं आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन, तो आई इसमें एक मिस्टेक है। आगे इसी तरह अगर हम आगे चले जाएं इस सेंटेंस में, इफ़ दे वर्क ऑनेस्टली, इफ़ दे वर्क, तो बात तो ऊपर मीडिया की हो रही है तो दे कहाँ से आ गया, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली होगा, ठीक हो गया। थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें गुड वेरी वेल कंक्लूडेड, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ योर्स हैव, ऑल ऑफ योर्स नहीं ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ जाता है हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट की प्रैक्टिस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। और आगे इसी तरह कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शन। मीडिया सिंगुलर है तो प्लेज आएगा, मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउसपीस, दूसरे में हैज आएगा, तीसरे में आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव, ऑल ऑफ यू प्लूरल है तो हैव आएगा साथ। उसके बाद फोर्थ है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस, फीलिंग्स भी प्लूरल है, ओपिनियंस भी प्लूरल है तो आगे आर आएगा, पैसिव वॉइस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एक्सप्रेस थ्रू इट। आगे फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स, इतने सारे वर्ड्स हैं। तो प्रोवाइड्स आएगा या प्रोवाइड आएगा, प्लूरल के साथ तो प्रोवाइड ही आता है ना, तो प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट। तो ये हो गए सारे आपके
नाउन प्रोनाउंस का एग्रीमेंट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी सी और डी, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, इसमें से ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली 1 या 2 नंबरों की सेट होती है। उसके बाद आगे जो आपका नेक्स्ट वो है चेंज द वॉइस। तो ये ई पार्ट जो है चेंज द वॉइस, इसको इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग जो हमारी एमसीक्यूज की एक्सरसाइज रह गई है। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो 7 क्वेश्चन आंसर्स की डायरी आपकी लर्निंग की होगी। ये तो होता है, देखें बेटा, जो एक्सरसाइज होती है उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स या वर्ड सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं लर्न करने होते हैं, जिनको आपने लर्न बाय हार्ट, तो बाकी चीज़ें तो सारी समझने वाली होती हैं। एक दफ़ा आप समझ कर उसको फिल कर लें, नेक्स्ट टाइम अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इजीली एमसीक्यूज में मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो जो आज की आपकी डायरी है वो आपको मैं असाइन कर रहा हूँ, डायरी आप नोट कर लें। ट्रांसलेशन, चैप्टर 3 ट्रांसलेशन प्लस एक्सरसाइज। ट्रांसलेशन प्लस एक्सरसाइज जितनी भी मैंने करवाई है ये आपने एक दफ़ा इससे गो थ्रू होना है, कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। जो चीज़ ना समझ आए तो आप ऑनलाइन सेशन में फिर जो क्वेश्चन आंसर्स मुझसे करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू वो कर सकते हैं, या फिर जब हम लाइव सेशन में आएंगे तो इंशाल्लाह तब आपको ये चीज़ें क्लियर दोबारा भी की जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।